हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कवरी ऑफ ब्लैक होल के बारे में देखेंगे। ब्लैक होल की खोज आइंस्टीन के समान सापेक्षता सिद्धांत के गणितीय समाधान से हुई थी, जिसे कार्ल श्वार्ज़चिल्ड ने 1915 में खोजा था। ब्लैक होल ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश भी उससे नहीं बच सकता। नासा के अनुसार ब्लैक होल एक खगोलीय पिंड है जिसका गुरुत्वाकर्षण बहुत मजबूत होता है, जो प्रकाश को भी इससे बाहर नहीं निकलने देता। ब्लैक होल की सतह को इवेंट होराइजन के नाम से जाना जाता है, जो एक सीमा है जिसके बाद प्रकाश भी ब्लैक होल से बाहर नहीं निकलता। कार्ल श्वार्ज़चिल्ड ने आइंस्टीन के समान सापेक्षता सिद्धांत का एक समाधान पाया जो ब्लैक होल की भविष्यवाणी करता था। 1916 में आइंस्टीन ने सापेक्षता सिद्धांत के माध्यम से ब्लैक होल और गुरुत्वीय तरंगों के अस्तित्व की परिकल्पना की थी। जॉन ऑर्किवेल्ड व्हिकलर ने ब्लैक होल शब्द का पहला बार इस्तेमाल किया। खगोलीयविदों ने बाइनरी सिस्टम के कई तारकीय ब्लैक होल उम्मीदवारों की पहचान की और स्थापित किया कि मिल्की वे आकाशगंगा के केंद्र में सेजिटेरियस ए स्टार के रूप में जाने जाने वाला रेडियो स्रोत लगभग 4.3 मिलियन सौर द्रव्यमान का एक सुपर सेविक ब्लैक होल है। वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में अकेले घूम रहे एक ब्लैक होल की खोज की जो 4,958 प्रकाश वर्ष दूर है। ब्लैक होल ऐसे क्षेत्र है जहां बहुत अधिक मात्रा में द्रव्यमान एक छोटे से आयतन में समाये हुआ है। इनका गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि प्रकाश भी उससे नहीं बच सकता। ये विशालकाय तारों के ढहने से बनते हैं और शायद अन्य तरीकों से भी बनते हैं। ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और दिलचस्प पहलुओं में से एक है। ब्लैक होल को देखा नहीं जा सकता क्योंकि वो प्रकाश को बाहर नहीं निकलने देते। ब्लैक होल स्पेस टाइम के ताने बानों में छेद पैदा करते हैं। ब्लैक होल के अंदर क्या होता है यह अभी तक भी एक रहस्य है। वैज्ञानिक ब्लैक होल के बारे में अभी भी बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। ब्लैक होल की खोज एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धि है जिसने हमारे ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। ब्लैक होल के बारे में अभी भी बहुत रहस्यमय है और वैज्ञानिक अभी भी उनके बारे में अधिक जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो जानकारी मिली है उसके अनुसार देखें तो ब्लैक होल एक विशाल कॉम्पैक्ट खगोलीय वस्तु है जो इतनी सघन होती है कि इसका गुरुत्वाकर्षण किसी भी चीज़ को, यहाँ तक कि प्रकाश को भी इससे बाहर निकलने से रोकता है। अल्बर्ट आइंस्टीन के समान सापेक्षता के सिद्धांत का अनुमान है पर्याप्त रूप से कॉम्पैक्ट द्रव्यमान एक ब्लैक होल का निर्माण करेगा जिस सीमा से कोई बच नहीं सकता, उसे इवेंट क्षैतिज कहा जाता है। एक ब्लैक होल का इसे पार करने वाली वस्तु के भाग्य और परिस्थितियों पर बहुत प्रभाव पड़ता है, लेकिन समान सापेक्षता के अनुसार इसकी कोई स्थानीय रूप से पता लगाने योग्य विशेषताएं नहीं होती। कई मायनों में एक ब्लैक होल एक आदर्श ब्लैक बॉडी की तरह कार्य करता है क्योंकि यह प्रकाश को प्रतिबंधित नहीं करता। घुमावदार स्पेस टाइम में क्वांटम क्षेत्र सिद्धांत अनुमान लगाता है कि इवेंट क्षितिज हॉकिंग विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। जिन वस्तु का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना मजबूत होता है कि प्रकाश उनसे बच नहीं सकता, उन पर पहली बार 18वीं शताब्दी में जॉन मिशेल और पियरे साइमन लाप्लास ने विचार किया था। 1916 में कार्ल श्वार्ज़चिल्ड ने समान सापेक्षता का पहला आधुनिक समाधान पाया जो ब्लैक होल की विशेषता बताता है। उनके प्रभावशाली शोध के कारण श्वार्ज़चिल्ड मैट्रिक का नाम उनके नाम पर रखा गया। डेविड फिक्लेस्टीन ने 1958 में पहली बार ब्लैक होल की व्याख्या अंतरिक्ष के एक ऐसे क्षेत्र के रूप में प्रकाशित की जहां से कुछ भी बच नहीं सकता। ब्लैक होल के लंबे समय तक गणितीय जिज्ञासा माना जाता था। 1960 के दशक तक सैद्धांतिक काम से पता नहीं चला कि वे समान सापेक्षता की एक समान भविष्यवाणी थे। 1967 में जॉसलिन बेल बर्नल द्वारा न्यूट्रॉन सितारों की खोज ने संभावित खगोलीय वास्तविकता के रूप में गुरुत्वाकर्षण से संकुचित कॉम्पैक्ट वस्तुओं में रुचि जगाई। पहले ज्ञात ब्लैक होल सिनक्स X1 था जिसे 1971 में कई शोधकर्ताओं ने स्वतंत्र रूप से पहचाना था। ब्लैक होल आमतौर पर तब बनते हैं जब बड़े तारे अपने जीवन चक्र के अंत में ढह जाते हैं। ब्लैक होल बनने के बाद यह अपने आसपास के द्रव्यमान को अवशोषित करके बढ़ सकता है। लाखों सौर द्रव्यमान के सुपर मैसिव ब्लैक होल अन्य तारों को अवशोषित करके अन्य ब्लैक होल के साथ विलय करके हम गैस बादलों के सीधे पतन के माध्यम से बन सकते हैं। इस बात पर आम सहमति है कि अधिकांश आकाशगंगाओं के केंद्र में सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद है।
ब्लैक होल की उपस्थिति का अनुमान अन्य पदार्थों और विद्युत चुंबकीय विकिरण जैसे दृश्य प्रकाश के साथ इसकी अंतःक्रिया के माध्यम से लगाया जा सकता है। ब्लैक होल की ओर गिरने वाला पदार्थ घर्षण से गर्म होकर प्रकाश उत्सर्जित करने वाला गिरते हुए प्लाज्मा की अभिवृद्धि डिस्क बना सकता है। चरम मामलों में यह क्वासकर बनाता है जो ब्रह्मांड के सबसे चमकीले पिंडों में से एक है। सुपरमैसिव ब्लैक होल के बहुत करीब से गुजरने वाले तारों को निगलने के बहुत चमकीले और चमकने वाले स्ट्रीम में विभाजित किया जा सकता है। यदि अन्य तारे ब्लैक होल की परिक्रमा कर रहे हैं तो उनकी कक्षाओं का उपयोग ब्लैक होल के दरमियान और स्थान को निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। ऐसे अवलोकनों का उपयोग न्यूट्रॉन सितारों जैसे संभावित विकल्पों को बाहर करने के लिए किया जा सकता है। इस तरह खगोलविदों ने बाइनरी सिस्टम के कई तारकीय ब्लैक होल उम्मीदवारों की पहचान की, स्थापित किया। मिल्की वे आकाशगंगा के केंद्र में सेजिटस ए स्टार के रूप में जाने जाने वाला रेडियो स्रोत है। लगभग 4.3 मिलियन सौर दरमियान का एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन अबाउट डिस्कवरी ऑफ ब्लैक होल्स। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा। जल्दी मिलता है ऐसा ही कोई नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।